ट्रंप का अल्टीमेटम खत्म होने में महज 33 घंटे बचे हैं, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने फैसले पर अडिग है। ना होर्मुज खुलेगा, ना कोई अल्प विराम होगा। ईरान को सिर्फ पूर्ण समाधान चाहिए, और वो भी सिर्फ अपनी शर्तों पर। ऐसे में माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप उस फाइल पर हस्ताक्षर कर सकते हैं जिसे सेंटकॉम चीफ ने तेल अवीव में बैठकर तैयार किया था। और अगर ऐसा हुआ तो ईरान में महातबाही तय, क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो ईरान के हट को देखते हुए ट्रंप मदर ऑफ ऑल बॉम्ब के इस्तेमाल की छूट दे सकते हैं। अल्टीमेटम खत्म होने से पहले भारतीय समय अनुसार 6 अप्रैल को रात 10:30 पर डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके ठीक 30.5 घंटे बाद यानी 8 अप्रैल की सुबह 5 बजे डेडलाइन खत्म होगी। और तब तक ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो ट्रंप ईरान में महाविनाश की फाइल पर हस्ताक्षर कर देंगे। मदर ऑफ ऑल बम अमेरिका का सबसे शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर बम है। इसका आधिकारिक नाम GBU-43 है। इस बम का वजन करीब 10,000 किलो होता है। इसमें 8,500 किलो विस्फोटक सामग्री होती है। इसके धमाके से 11 टन TNT के बराबर दबाव पैदा होता है। मदर ऑफ ऑल बम को C-130 हरक्यूलिस विमान की मदद से गिराया जाता है। 10,000 किलो का मदर ऑफ ऑल बॉम्ब कितना विध्वंस मचाने की ताकत रखता है, अब ये आपको बताते हैं। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब जहां गिरेगा उसके 300 मीटर के दायरे में सब कुछ खत्म हो जाएगा। ना किसी इमारत का नामो निशान बचेगा, ना कोई पेड़ और ना ही घास। मतलब समूल विनाश हो जाएगा। 300 से 700 मीटर के दायरे में जितनी भी इमारतें होंगी वो मिट्टी में मिल जाएंगी। सिर्फ तबाह हो चुकी इमारतों के अवशेष नजर आएंगे। 700 मीटर से 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद इमारतों को जबरदस्त नुकसान होगा। यहां मौजूद सभी ढांचे खंडहर में बदल जाएंगे। हर तरफ सिर्फ तबाही नजर आएगी। 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूट जाएंगे, दरवाजे उखड़ जाएंगे। माना जा रहा है कि अमेरिका इस बॉम्ब का इस्तेमाल ईरान के पावर प्लांट्स को 100% बर्बाद करने के लिए कर सकता है। कैसे, इसे ईरान के सबसे बड़े दमावंद पावर प्लांट से समझते हैं। दमावंद पावर प्लांट करीब 2 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अब अगर इस प्लांट के बीचों बीच ये मदर ऑफ ऑल बम गिरता है तो आधा वर्ग किलोमीटर के इलाके में मौजूद प्लांट का मुख्य ढांचा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। यानी यहां कुछ नहीं बचेगा। प्लांट के बाकी हिस्सों में मौजूद सभी ढांचों को बड़ा नुकसान होगा। यह नुकसान ऐसा होगा जिसकी मरम्मत करने में ईरान को सालों लग जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, प्लांट के आसपास मौजूद ढांचे भी बर्बाद हो जाएंगे। ईरान में पावर प्लांट और पुल दिवस एक साथ मनाए जाएंगे। इस जैसा कुछ और कभी नहीं होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दो वरना नर्क में जाओगे। बीते हफ्ते सेंटकॉम चीफ इजराइल पहुंचे थे। यहां उनकी IDF चीफ इयाल जमीर से मुलाकात हुई। इसी दौरान इजराइल और US ने फाइनल हिट लिस्ट तैयार की थी। इस लिस्ट में ईरान के कई नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ठिकाने दर्ज हैं। अगर ईरान ने हॉर्मुज नहीं खोला तो सभी को तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिका का पहला टारगेट दमावंद पावर प्लांट हो सकता है। यह ईरान का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। दमावंद प्लांट तेहरान के पास मौजूद है। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 2868 मेगावाट है। यहां गैस से बिजली का उत्पादन होता है। अमेरिका का दूसरा टारगेट माजंदरान में मौजूद शहीद सलीमा नेका पावर प्लांट हो सकता है। इसकी क्षमता 2215 मेगावाट है। गाजवी में मौजूद शहीद राजई पावर प्लांट भी अमेरिका के निशाने पर होगा। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 2043 मेगावाट है। केमरान में मौजूद पावर प्लांट पर भी अमेरिका हमला कर सकता है। इसकी क्षमता 1900 मेगावाट के आसपास है। इसके अलावा शहीद अब्बासपुर पावर प्लांट पर भी अमेरिका बम गिरा सकता है। यह खोजेस्तान प्रांत में कारून नदी पर बना है। यह ईरान के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्लांट में शामिल है। इसकी क्षमता 2000 मेगावाट के आसपास है। ये सभी प्लांट मिलकर ईरान की 70% से ज्यादा ऊर्जा जरूरत को पूरा करते हैं। अगर इन पर हमले हुए तो ईरान पूरी तरह ठप हो जाएगा। मध्य पूर्व के सभी देश पीने के पानी के लिए डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर है। प्लांट फारस की खाड़ी के खारे पानी को पीने लायक बनाता है। बुशर न्यूक्लियर प्लांट फारस की खाड़ी के किनारे मौजूद है। रेडिएशन लीक हुआ तो समंदर में रेडिएशन फैलने का खतरा है, जिससे फारस की खाड़ी का पानी रेडियो एक्टिव हो जाएगा। अरब देशों में पानी का संकट खड़ा होगा। कतर की माने तो 3 दिन के अंदर कई देशों में पीने का पानी खत्म हो जाएगा। सांसद एडवर्ड मार्के ने कहा, युद्ध अपराध जैसी धमकियां हॉर्मुज नहीं खोल सकती। डेमोक्रेटिक सांसद क्रिस मर्फी ने कहा कि ट्रंप की योजनाएं युद्ध अपराध है। रिपब्लिकन नेताओं को उन्हें रोकना होगा। और ट्रंप का फाइनल अल्टीमेटम और ईरान का हाइपरसोनिक जवाब। मिडिल ईस्ट की सरजमी अब शांति प्रस्तावों से नहीं, बारूद की गंध से सुलग रही है। ट्रंप ने 45 दिन का जो जाल बिछाया था, ईरान उसमें फंसा नहीं, बल्कि ईरान ने साफ कर दिया कि होर्मुज खुलेगा या नहीं ये अब अमेरिका तय नहीं करेगा, बल्कि ईरान की वो मिसाइलें तय करेंगी जो खाड़ी के तेल और पानी
दोनों पर तबाही बनकर मंडरा रही है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर पेंटागन ने स्पेशल ऑपरेशन की जरूरत की तो जीसीसी के 6 देश और उनके अरबों के इंफ्रास्ट्रक्चर को राख होने में चंद सेकंड लगेंगे। अब ईरान ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल का खात्मा कर देंगे, अमेरिका के सैन्य ठिकानों का विनाश कर देंगे और अरब देशों में कोहराम मचा देंगे। यानी एक साथ ट्रिपल प्रहार की चेतावनी से पेंटागन तक खलबली मच गई। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप 45 दिन का युद्ध विराम चाहते हैं, जबकि ईरान इससे असहमत है। वो पूर्ण युद्ध विराम चाहता है। ट्रंप ईरान के संपूर्ण यूरेनियम पर अमेरिका का कंट्रोल चाहते हैं, जबकि ईरान ने इससे इनकार कर दिया है। वो सिर्फ जानकारी दे सकता है। ट्रंप ईरान से हॉर्मुज़ तुरंत खोलने के लिए कह रहे हैं, जबकि ईरान ने इससे साफ इनकार किया है। वो पहले सुरक्षा की गारंटी चाहता है। हॉर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए अमेरिका ने जल छावनी बना ली है, जिसकी पहली लेयर में लिटोरल कॉम्बैट शिप तैनात है, जिनके नाम यूएसएस कैनबरा, यूएसएस गैब्रियल है। साथ ही ओहायो क्लास सबमरीन भी लगाई गई है। ये सभी माइन हंटिंग के लिए तैनात किए गए। दूसरी लेयर में टास्क फोर्स 59 तैनात की गई है, जिसमें गार्क रेंजर नाम के सी ड्रोन लगाए गए। निगरानी के लिए MQ-9 रीपर ड्रोन लगाए गए। ये सभी मिलकर ईरान के ड्रोन अटैक रोकेंगे। तीसरी लेयर में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात है, जिसमें SM-2, SM-6 मिसाइलें लगाई गई हैं। EA-18G ग्रोवर गाइडेंस सिस्टम लगाया गया है। साथ ही हमले के लिए टोमाहॉक मिसाइल सिस्टम भी है। चौथी लेयर में एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड और USS लिंकन लगे हैं, जिन पर 150 से ज्यादा फाइटर जेट्स की तैनाती है। F-35 लाइटनिंग, F-A-18 सुपर हॉर्नेट अटैक को तैयार है। साथ ही मरीन कमांडोज की तैनाती भी की गई है। इन सभी हथियारों के साथ हॉर्मुज़ में फाइनल प्रहार की तैयारी कर रहा है। ये अस्थायी युद्ध विराम पर इनकार किया था, मुस्तबा भी ऐसा ही कर रहे हैं। यानी युद्ध जारी रहेगा और शर्तों पर वार्ता होती रहेगी। ईरान ने हॉर्मुज़ को लेकर कहा है, हॉर्मुज़ खोलना तो दूर की बात, अब भविष्य में हॉर्मुज़ वैसा नहीं रहेगा जैसा था, खास तौर पर अमेरिका और इजराइल के लिए। अरब देशों में ईरान का पहला टारगेट सऊदी अरब की अबकैक प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, जहां दुनिया के कुल तेल का 7% उत्पादन होता है, जिसकी रिफाइनिंग क्षमता 70 लाख बैरल प्रतिदिन है। अगला टारगेट सऊदी अरब का ही रास तनुरा रिफाइनरी और टर्मिनल है, जिसकी रिफाइनिंग क्षमता 5.5 लाख बैरल प्रतिदिन है। रोजाना 60 लाख बैरल तेल की लोडिंग इस टर्मिनल से की जाती है। तीसरा टारगेट सऊदी अरब का ही यानबू रिफाइनरी और टर्मिनल है। हॉर्मुज़ बंद होने की स्थिति में यह वैकल्पिक ऑयल रूट हो सकता है। इसकी रिफाइनरी क्षमता 4 लाख बैरल प्रतिदिन है। जबकि टारगेट नंबर 4 पर यूएई का रुवैस रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है। यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सिंगल साइट रिफाइनरी है। इसकी क्षमता 9.2 लाख बैरल प्रतिदिन है। पांचवें टारगेट पर कतर का रास लफान LNG कॉम्प्लेक्स है। यह दुनिया का सबसे बड़ा LNG प्रोडक्शन सेंटर है। इसकी क्षमता 7.7 करोड़ टन है।